नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 6 अगस्त 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 6 अगस्त की। आज के इतिहास में 6 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1906 की। 6 अगस्त 1906 को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। यह अखबार ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण और स्वतंत्रता की भावना को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बना। वंदे मातरम अखबार के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी और भारतीयों को राष्ट्रवाद, स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के प्रति प्रेरित किया जाता था। यह पत्र राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज बनकर उभरा और कई युवाओं को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। चित्तरंजन दास, जिन्हें सम्मानपूर्वक देशबंधु कहा जाता था, इस अखबार के जरिए राजनीतिक चेतना और जनमत निर्माण का कार्य करते रहे। वंदे मातरम सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं साल 1945 के। 6 अगस्त 1945 को इतिहास का सबसे भयावह दिन माना जाता है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। यह विश्व युद्ध और मानवता के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। लिटिल बॉय नामक यह बम अमेरिकी विमान एनोला गे से गिराया गया था, जिसने कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह कर दिया। इस हमले में लगभग 80,000 से अधिक लोग तत्काल मारे गए और लाखों लोगों को इसके बाद विकिरण और घाव से जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ी। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, लेकिन साथ ही इसने पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से अवगत कराया। 6 अगस्त को आज भी दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि शांति, अहिंसा और परमाणु निस्त्रीकरण का संदेश दिया जा सके और इस त्रासदी को कभी न दोहराने की चेतावनी बनी रहे। अब बात करते हैं साल 1952 की। 6 अगस्त 1952 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का निधन हुआ। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम पीढ़ी के नेताओं में गिना जाता है और वे भारत में राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक सूत्रधार में से एक थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने जाने वाले प्रारंभिक भारतीयों में शामिल थे। हालांकि बाद में नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता को माध्यम बनाकर राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। उन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो आगे चलकर कांग्रेस में विलीन हो गई। वे 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने द बंगली नामक अखबार के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। उनका जीवन शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। वे आधुनिक भारत के उन अग्रदूतों में शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक जागरूकता की नींव रखी और देश को स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। अब बात करते हैं साल 1959 की। 6 अगस्त 1959 को जन्मे राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने भारत में पानी के संकट और सूखाग्रस्त इलाकों में जल प्रबंधन को लेकर अभूतपूर्व कार्य किया। राजस्थान के अलवर जिले में उन्होंने तालाब, जोहड़ और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया, जिससे न सिर्फ जल स्तर बढ़ा बल्कि सूखे क्षेत्रों में हरियाली और खेती की बहाली भी संभव हुई। उनकी संस्था तरुण भारत संघ के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों गांव में पानी की आत्मनिर्भरता स्थापित की। उनके प्रयासों के कारण कई नदी जल धाराएं पुनर्जीवित हो सकीं, जो वर्षों से सूख चुकी थीं।
उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार, वाटर प्राइज और पद्मश्री जैसे सम्मान प्राप्त हुए। राजेंद्र सिंह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जन भागीदारी, परंपरागत ज्ञान और पर्यावरण चेतना के साथ कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।